हमको एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेप चाहिए जो कि एथिकल में लोअर हो, लेकिन हमारे हाई थ्रूपुट जो ड्रग स्क्रीनिंग है हाई थ्रूपुट से होती है, उसमें वो अप्लाई हो सके। तो इन सब चीज़ों में ज़ेब्रा फिश एक ऐसा एनिमल मॉडल निकल के आया है जो कि हायर लेडर में सेंटर में है। एनिमल्स में वर्टिब्रेट में काउंट किया जाता है, ह्यूमंस में भी कई सारे जीन्स हैं जो ज़ेब्रा फिश से मिलते हैं। तो अब हम ज़ेब्रा फिश पर रिसर्च शुरू कर रहे हैं। सर, जो इसको ज़ेब्रा फिश को रखने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, किस तरह का इक्विपमेंट होता है और कितना में? देखिए, आपने कभी कभी जो पेट शॉप्स हैं उनमें देखा होगा, उनके पास एक टंकी रहती है जिसमें पानी भरा रहता है और उसमें वो एयर स्टोन से लगा के काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो टैंक कितने गंदे रहते हैं। हालांकि उनका पर्पस केवल टेम्परेरी असाइनमेंट रहता है कि वो कुछ समय के लिए उसमें फिशेस वगैरह रखी और वो बेच देते हैं। लेकिन एज ए साइंटिफिक पर्पस आपको लंबे समय के लिए उन फिशेस को, उन एक्वेटिक एनिमल्स को रखना पड़ता है। तो यदि आप सपोज एंग्जाइटी पर रिसर्च कर रहे हैं, डिप्रेशन पर रिसर्च कर रहे हैं और आपके चारों तरफ जो माहौल है वो खुद ही खराब है, तो आपने कौन से ऐसे स्टिमुलस दिए जिसके कारण डिप्रेशन होगा? वो तो जो पल पड़ रहा है, जिस मीडियम में वो रह रहा है, तो वो तो उसके लिए डिप्रेशन तो पहले ही दे दिया। तो हमको एक ऐसे सिस्टम की तलाश है जिसमें उसकी हेल्थ एंड हाइजीन, रिप्रोडक्टिव केयर्स एंड अदर एलिमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। तो इसके लिए एक सेटअप की कल्पना की गई जिसमें 3 टाइप के फिल्ट्रेशंस हो सकते हैं, क्योंकि चूंकि हम लोग जैसे तो एनिमल्स हैं जो एयर ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो ये ज़ेब्रा फिश है इसको पानी में ही रहना है, सारा खाना उसका पानी में होना है, उसकी यूरिनेशन पानी में होना है, उसका फीकल मैटर पानी में जाना है। तो हमको चाहिए 3 टाइप की फिल्ट्रेशन। पहला फिल्ट्रेशन होता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और तीसरा होता है जो माइक्रोबियल एलिमिनेशन के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट। तो चूंकि ये आपको जो टैंक्स हैं इनमें नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमको एक यूनिक सेटअप की ज़रूरत है और ये सेटअप्स जनरली फॉरेन से खरीदने पड़ते हैं और जिनकी कीमत लाखों रुपए है। हम लोग जब यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते थे तो 15 लाख की हम लोगों को कोटेशन मिली थी, लोएस्ट कोटेशन। अब आप सोचिए, जिसके पास उतने पैसे होंगे तो वो तो खरीद सकता है, लेकिन जन सामान्य में जो नॉर्मल लैब्स हैं वो तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि यदि ये चैलेंज हमको मिला है, जैसे हज़ारों लोगों को भी चैलेंज मिला हुआ ग्लोबली, जरूरी नहीं कि सागर में ही हो, तो उसके लिए हमने कहा कि दिस इज़ ए नाइस चैलेंज, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लेट्स बिल्ड इट। सर, फिर कैसे आपने इसको तैयार किया? एक तरफ 15 लाख की बात और एक तरफ 30,000 में भी तैयार हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी उसकी इंजीनियरिंग करनी पड़ी, समझनी पड़ी। इसमें उन लोगों का सेलिंग पॉइंट था, बाकी तो देखिए यूवी लाइट आप बाज़ार से खरीद के लगा सकते हैं। इसमें उनका 2 टाइप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सेटअप में। सबसे पहला था कि उनका सेल्फ क्लीनिंग ज़ेब्रा फिश टैंक्स आते हैं। सेल्फ क्लीनिंग का मतलब है कि वो ऑटोमेटिक क्लीन करते रहते हैं, तो आप महीने भर तक आपको उनको कोई अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनके लिए उन लोगों ने टैंक्स अपने यूनिक तरीके से डिज़ाइन किए थे एंड दे नेवर शेयर द सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ द मेन इशू। लेकिन हमने उसकी स्टडी करी, हमने थोड़ा फिज़िक्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ फिज़िक्स वगैरह की जो फ्लूइड डायनेमिक्स है इसके बारे में हमने स्टडी किया, तो पाया कि उनकी जो टैंक्स हैं वो बर्नौलीज़ थ्योरम्स पर आधारित है। तो हमने कहा यदि बर्नौलीज़ थ्योरम है तो हमको ज़रूरी थोड़ी कि वही टैंक लगाए जाए। बर्नौलीज़ थ्योरम का यूज़ करके हम तो अपने टैंक्स भी बना सकते हैं। तो जब हमने प्रयास करके बनाए, हमको आमूलचूल परिवर्तन दिखा। और जानते हैं वो कैसे बनाए? एक टी जॉइंट लेके और एक आधा इंची का पीवीसी पाइप लगाने से वो बर्नौलीज़ थ्योरम उसमें भी काम करने लगा। एंड दैट वाज ए मोमेंट ऑफ यूरेका इन आवर लाइफ।